और आप खुद भी तो दर बदर छुपते फिरे हैं सारी जिंदगी। पिया अपने कमरे में अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। उसकी हालत देखकर असलम का दिल टूट जाता है। गुस्से में वह कहता है, मैं उस मूसा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी संवल अंदर आता है। वह चुपचाप पिया के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखता है और सख्त आवाज में कहता है, जब तक संवल इस दुनिया में है कोई भी पिया की तरफ गलत नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। उधर दूसरी ओर सेठ दाऊद अपने फार्म हाउस में जीत का जश्न मना रहा होता है। वह अपने आदमियों से कहता है, मैंने कहा था ना, इनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। अचानक दरवाजा खुलता है और अलियार गुस्से से भरा अंदर आता है। वह अपने बाप की तरफ एक यूएसबी फेंकते हुए कहता है, बस कीजिए डैड, आपने पूरी जिंदगी मुझे धोखे में रखा। सेठ दाऊद गुस्से में पूछता है, यह बदतमीजी किससे सीख कर आया है? अलियार सारे सबूत सामने रख देता है और कहता है, यही सच है। वायरल वीडियो जानबूझकर फैलवाई गई थी और यह सब आपकी ही साजिश थी। फिर टूटे हुए लहजे में कहता है, मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूं। यह सुनते ही सेठ दाऊद आपा खो देता है और अलियार को थप्पड़ मार देता है। इधर संवल सीधे डीएसपी शहरियार के पास पहुंचता है। वह कहता है, सर, यह किसी जात या दुश्मनी का मामला नहीं है। यह एक बेगुनाह लड़की की इज्जत का सवाल है। डीएसपी शहरियार उसे भरोसा दिलाते हैं, तुम निश्चिंत रहो संवल, अब यह केस सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। सेठ दाऊद मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ताकि पिया को और बदनाम किया जा सके। वह माइक पर बोलना ही शुरू करता है कि तभी वहां संवल, पिया और असलम पहुंच जाते हैं। मीडिया उनके पीछे दौड़ पड़ती है। संवल आगे बढ़कर माइक अपने हाथ में लेता है और कहता है, इस पूरे मामले का असली गुनहगार मूसा जवारी है। सेठ दाऊद कुछ कह पाता उससे पहले ही पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती हैं। डीएसपी शहरियार पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस देखकर सेठ दाऊद घबरा जाता है। गुस्से और डर में वह एक गार्ड की बंदूक छीन लेता है और संवल पर गोली चला देता है। लेकिन गोली संवल को नहीं बल्कि पीछे खड़े अलियार को लग जाती है। अपने बेटे को घायल देखकर सेठ दाऊद की दुनिया उजड़ जाती है। नहीं, यह मैंने क्या कर दिया? पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। मीडिया यह सब लाइव दिखा रहा होता है। असलम मूसा के पास जाकर कहता है, बुराई हमेशा अपने अंजाम तक पहुंचती है मूसा। आज ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया। पुलिस मूसा को पकड़कर ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, अलियार अब खतरे से बाहर है। पिया और संवल अंदर जाते हैं। अलियार कमजोर आवाज में कहता है, पिया, मुझे माफ कर दो। सच समझने में मुझसे बहुत देर हो गई। बाहर असलम संवल के सामने हाथ जोड़ देता है। संवल घबरा जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। बाबा, यह आप क्या कर रहे हैं? असलम रोते हुए कहता है, बेटा, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा है। पिया के लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। क्या तुम उसका हाथ थामोगे? संवल मुस्कुराकर हामी भर देता है। शादी का दिन आता है। सस्सी और डीएसपी शहरियार भी शादी में शामिल होते हैं। सस्सी संवल से कहती है, खुश रहो संवल, तुम्हें आखिरकार तुम्हारी मंजिल मिल गई। संवल पिया को अपने घर ले आता है।
दोनों रात भर एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। अगले दिन संबल पिया को हनीमून पर ले जाता है। कुछ महीनों बाद पिया की तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर बताते हैं, मुबारक हो, आप दोनों एक बेटी के माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनते ही संबल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वह पिया से कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशी दी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।